हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है 2022-23 सेशन के लिए, यानी कि वे स्टूडेंट्स जो इस बार क्लास 10th में गए हैं और वे 2023 में अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद मैथ्स का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज डिलीटेड है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आपके पास बुक है मैथ्स की, तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यानी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि फुल आएंगे आपके सिलेबस में, वो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पूरा आएंगे। यानी कि इनमें से कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि आपके सिलेबस में डिलीटेड है। ऐसा नहीं है इन सभी 5 चैप्टर्स में। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 5, जो कि समांतर श्रेणी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। यानी कि ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो आपको अच्छे से करना है और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी अच्छे से करना है। एक सिंगल क्वेश्चन भी इसमें से डिलीटेड नहीं है आपके सिलेबस में। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 9 है ये भी आपका पूरा आएगा, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर भी आपका पूरा आएगा। इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, यानी कि वृत्त यानी सर्कल, तो ये चैप्टर भी आपका पूरा आएगा। इसमें से भी एक सिंगल क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, ये भी आपका पूरा आएगा, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और एक और चैप्टर है जो कि फुल्ली है, यानी कि पूरा का पूरा आएगा, जो कि चैप्टर नंबर 15 है, यानी कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो मैंने आपको 5 चैप्टर्स दिखाए हैं, ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा आपके सिलेबस में आएंगे। इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी डिलीटेड नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पूरा का पूरा करना है। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो है इसकी इमेज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप बहुत अच्छे से सिलेबस जो है ये पूरा देख सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो भी ये चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके लास्ट में एक ऐच्छिक वाली एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज होती है। तो उस ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए, ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी वाला, उसमें आपके लास्ट में ये प्रश्नावली 5.4 है जो कि ऐच्छिक का है, यानी कि ऑप्शनल है। तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। इसी तरह से अगर चैप्टर नंबर 9, 10, 12 और 15 इनमें भी अगर ऐच्छिक वाला एक्सरसाइज है तो वो भी आपको नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे वे चैप्टर्स हैं जो कि फुल्ली आ रहे हैं, इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन भी डिलीटेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं वे चैप्टर्स जिसमें से कुछ पार्ट्स डिलीटेड है, यानी कि कुछ एक्सरसाइज आपके डिलीटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, तो इसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और कौन कौन सा एक्सरसाइज डिलीटेड है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 है ये आपका नहीं आएगी। ठीक है, और इसके साथ जो एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 1.1 जो है प्रश्नावली, उससे पहले वाला जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपका नहीं आएगा।
ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये आपका प्रश्नावली 1.1 है, तो इससे पहले जो उदाहरण है यानी कि यहाँ पर देखिए उदाहरण 4, उदाहरण 3, इसके अलावा उदाहरण 2 और एक और जो उदाहरण है उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण आपको नहीं करना है, यानी कि जो ये आपका एक्सरसाइज है इससे पहले वाले जितने भी उदाहरण है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.2 है ये आपका आएगी, यानी कि प्रश्नावली 1.2 आपके सिलेबस में आएगी। इसी तरह से जो प्रश्नावली 1.3 है ये भी आपके सिलेबस में आएगी, और इसी तरह से जो प्रश्नावली 1.4 है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी। और इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.4 से पहले जो उदाहरण है और 1.3 के बाद जो उदाहरण है वो भी आपका नहीं आएगा, वो आपको नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए 1.3 के बाद और 1.4 के पहले यानी इन दोनों के बीच में जो उदाहरण होंगे वो आपको नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो 1.2, 1.3 और 1.1 इनके बीच में जितने भी उदाहरण है वो भी आपको करना है, और ये जो प्रश्नावली है ये भी आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से कौन कौन सा प्रश्नावली आपका करना है और कौन कौन सा नहीं करना है, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कोई बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो इसमें से देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 ये आपके सिलेबस में आएगी, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.2 ये भी आपके सिलेबस में आएगी, और जो 2.3 है प्रश्नावली ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये जो प्रश्नावली है ये विभाजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एक्सरसाइज जो है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी, और इसी तरह से जो 2.4 है ये भी आपके सिलेबस में नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो एग्जाम्पल 5 है ये भी आपको नहीं करना है। ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण 5 जो है आपका इस चैप्टर का वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें से कौन कौन सा प्रश्नावली आपका डिलीट है और कौन कौन सा आपको करना है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी चैप्टर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ तो इसमें से अगर किसी भी चैप्टर में लास्ट में ऐच्छिक वाला यानी कि ऑप्शनल वाला जो एक्सरसाइज है वो अगर है तो वो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 में आपका क्या है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें से आपका सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 ये आपके सिलेबस में आएगी, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 ये भी आएगी, प्रश्नावली 3.3 ये भी आएगी, प्रश्नावली 3.4 ये भी आएगी। तो 3.1 से 3.4 तक आपके सिलेबस में आएगी, और इसके बाद जो आपका प्रश्नावली 3.5 है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी, क्योंकि 3.5 में जो क्वेश्चंस हैं वो वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड है, तो इसीलिए आपका 3.5 नहीं आएगी। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.6 जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं आएगी। तो आपको पता चल गया कि जो आपका वज्र गुणन विधि है ये आपको नहीं सीखना है। वैसे आप सीख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वज्र गुणन विधि नहीं करना है। ठीक है, ये विधि आपका डिलीटेड है। वैसे अभी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वज्र गुणन विधि क्या है, जब आपके टीचर्स आपको करवाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 4 जो है यानी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें से क्या क्या डिलीटेड हैं, देखिए प्रश्नावली 4.1 ये आपका सिलेबस में आएगी, प्रश्नावली 4.2 ये भी आएगी, और जो 4.3 है ये आपके सिलेबस में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 4.3 जो है वो पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है, तो इसीलिए एक्सरसाइज 4.3 आपके सिलेबस में नहीं आएगी, और जो एक्सरसाइज 4.4 है ये आपके सिलेबस में आएगी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। अब देखिए चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के बाद 6 क्यों आया, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। तो इसमें से देखिए एक्सरसाइज 6.1 आएगी, 6.2 भी आएगी, 6.3 भी आएगी और 6.4 जो है ये नहीं आएगी। इसी तरह से 6.5 भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6। अब इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 7। इसमें क्या है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें से देखिए प्रश्नावली 7.1 ये आएगी, प्रश्नावली 7.2 ये भी आएगी और जो 7.3 है ये नहीं आएगी। और इसके साथ जो एग्जाम्पल्स हैं 7.3 पे बेस्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी नहीं आएंगे। यानी कि 7.2 के बाद और 7.3 से पहले जितने भी उदाहरण है वो आपको नहीं करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 7 का सिलेबस। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि आपका प्रश्नावली 8.1 ये आपके सिलेबस में आएगी, 8.2 जो है प्रश्नावली ये भी आएगी और 8.3 नहीं आएगी एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, तो ये आपका था चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड। और एक बात मैं आपको और फिर से बता देता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी चैप्टर्स में अगर किसी भी चैप्टर के लास्ट में ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो उसे आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीटली डिलीटेड है आपके सिलेबस में। तो ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, तो इसीलिए यहाँ पर स्माइली का निशान बना हुआ है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 तो जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो इसमें से देखिए एक्सरसाइज 13.1 ये आपके सिलेबस में आएगी, 13.2 भी आपके सिलेबस में आएगी, 13.3 भी आएगी, लेकिन जो प्रश्नावली 13.4 है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी क्योंकि ये छिन्नक पे बेस्ड एक्सरसाइज है यानी कि फ्रस्टम पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 13। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से देखिए प्रश्नावली 14.1 आएगी, 14.2 भी आएगी और 14.3 भी आएगी, लेकिन प्रश्नावली 14.4 नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।